हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की पिक रिसीव हुई थी। सो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट की है ये कुर्ती बनाने के लिए। सो गाइस देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने अपनी सिंपल रेगुलर कुर्ती की कटिंग यहाँ पर कर ली है। और इस कुर्ती का जो रेडी मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड ये कुर्ती मैंने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक से बनाई है, आप किसी भी तरह के प्लेन फैब्रिक से बना सकते हैं। अब देखिए, कुर्ती हमने बिल्कुल सिंपल कट कर ली है और कुर्ती का जो चाक दामन है उसके साइड से हमने लगभग 1 इंच का दबाव यानी मार्जिन छोड़ दिया है। सो नीचे से दामन की साइड से और चाक की साइड से हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है इस तरह से। इसके बाद देखिए, इस वाले कॉर्नर से यहाँ से हम ऊपर की तरफ लगभग 2.5 इंच के क्रॉस पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने गोलाई देते हुए पीछे दामन की तरफ मिलाना है और ऊपर स्लिट्स की तरफ मिलाना है, क्योंकि ये कुर्ती एप्पल कट में है यानी राउंड शेप में है इसके दामन। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए, हमने इस मार्किंग से आगे की तरफ 1 इंच का जो दबाव छोड़ा था उसको भी गोलाई में मार्क करना है। सो इस तरह से गोलाई में 1 इंच का फैब्रिक आगे की तरफ छोड़ते हुए हम मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने अपनी कुर्ती को नॉर्मली स्टिच कर लेना है, यानी इसका नेक बना लेंगे हम और उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। सो बस हमने फ़िटिंग लगाने तक इसको रेडी कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने नेक बना लिया है। कंधी जॉइंट करने के बाद इसकी साइड से फ़िटिंग लगा ली है। इसके बाद अब हमने जो दामन में पैटर्न बनाना है उसके लिए दामन की राइट साइड में एक मार्क करना है, यानी दामन की जो गोलाई है यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन जो छोड़ा था उस पे हमने मार्क कर लेना है। तो ये मार्क हम सीधी तरफ करेंगे। सो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद मैंने देखिए ये एक बुकरम का पीस लिया है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और जो इसकी लंबाई है वो 2 इंच ली है। इसके बाद इसको अब हम इस मिडिल में से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद ओपन वाली साइड से इस तरह से गोलाई देंगे और इसको कट कर लेंगे। सो ऐसे ये हमारा कटवर बन जाएगा। आप इस कटवर की लंबाई चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है। सो ये देख सकते हैं आप, लगभग 1/2 मीटर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सो कई सारे फोल्ड हमने इसमें इस तरह से कर लेने हैं, इस तरह से। इसके बाद जो हमने कटवर बनाया था, कटवर को हम कुछ इस तरह से रखकर इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। सो जितने भी ज़्यादा हमारे कटवर आएंगे इसको हम ट्रेस कर लेंगे और ट्रेस करने के बाद अब हमने इनको कट कर लेना है। सो इस तरह से देखिए, हमारे ये काफ़ी सारे कटवर कट हो चुके हैं। तो अब हमने इन सभी कटवर को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। तो कुर्ती और स्लीव कट करने के बाद हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसके ऊपर हमने ये कटवर इस तरह से पेस्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक का फैब्रिक निकला था उस पर भी मैंने ये कटवर पेस्ट किए हैं। सो इस तरह से हमने सभी कटवर को पेस्ट कर लिया है। अब कटवर के हमने दूसरी साइड में देखिए इस तरह से एक और फैब्रिक लेना है इसके नीचे, और नीचे राउंड की तरफ से इसकी एक सिलाई कर लेनी है। सो इस तरह से हमने इसके बराबर ही नीचे की तरफ फैब्रिक लिया है। सो यहाँ से मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। अब हमने इसकी नीचे गोलाई की तरफ से सिलाई करनी है यहाँ से। तो जितना फैब्रिक हमने कटवर्क चिपकाने के लिए यूज़ किया है उतना ही फैब्रिक हम इसके नीचे लेंगे और नीचे गोलाई के साइड से फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए एक सिलाई करेंगे। और ये सिलाई हमने नीचे गोलाई में करनी है, जो ऊपर सीधी साइड है उस तरफ नहीं करनी है, वो वाली साइड हम इसको ओपन रखेंगे जहाँ से हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमने लगभग 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे एंड यहाँ से जो ओपन वाला साइड है इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे।
इस तरह से। अब जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई करने से जो हमारा कटवर्क का ओपन वाली साइड है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद हमने इस पर आयरन कर लेनी है। सो इस तरह से हमने जितने भी कटवर बनाए थे इनको हमने रेडी कर लिया है और आयरन करके इनको इस तरह से बना लिया है। अब देखिए ये कटवर हमने दामन में लगाने हैं। सो दामन में लगाने के लिए यहाँ पर हमने राइट साइड में जो इसके 1 इंच का मार्क किया था इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो मार्क है वो कुर्ती की सीधी तरफ आएगा, यानी कपड़े की जो राइट साइड है उस तरफ आएगा। सो इस तरह से जो हमारे दामन का शेप है हिप से लेकर नीचे तक गोलाई में 1 इंच पर हम इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। तो लीजिए इस तरह से हमने पूरे दामन में मार्क कर लिया है। अब हमने इसी मार्क पर कटवर लगाना है। सो कटवर लगाने के लिए हमने हिप से स्टार्ट करना है। अब हमने कटवर लिया है, इसकी सीधी साइड में लगभग 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने जो 1 इंच का मार्क किया है इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अब यहीं से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। तो जो 1/2 इंच पर हमने मार्क किया है इसी मार्क के ऊपर हमने सिलाई करनी है। इसके बाद हमने दूसरा कटवर लेना है और इसके बराबर मिलाकर रखना है। सो यहाँ भी हमने 1/2 इंच का ही दबाव लेना है इस तरह से, और इसको भी हमने इसी मार्क पर यानी जो चाक का हमने मार्क किया है 1 इंच का इसके ऊपर रखना है और इस तरह से सिलना है। तो कटवर के जिस साइड में हमारा फ्यूजिंग पेपर है वो साइड नीचे की तरफ आनी चाहिए और जो सिंगल फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। सो इस तरह से सभी कटवर को रखेंगे और दामन पे जो हमने मार्क किया है इसी मार्क पर हमने सभी कटवर रखकर सिलते जाना है। तो देखिए जो हमारी गोलाई वाला दामन है यहाँ पर भी हमने जो कटवर रखने हैं वो मार्क के ऊपर ही सिलना है इस तरह से। सो ऐसे ये हमारे दामन की प्रॉपर गोलाई आ जाएगी। अब दूसरे साइड तक जाते हुए हमने सभी कटवर को इसी तरह से रखते जाना है और सिल देना है। तो लीजिए एक साइड में हमने सभी कटवर लगा लिए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी ये कटवर लगाने हैं। सो यहाँ भी हम इसी तरह से 1 इंच के दबाव पर मार्क करेंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें जहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ। तो देखिए दूसरी साइड में भी हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से हम ये कटवर लगाएंगे। सो अब मैंने यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं किया है कटवर के ऊपर 1/2 इंच का। यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही इसको इस तरह से रखना है और सिलते जाना है। बस ध्यान रखना है जो हमारे कटवर में फ्यूजिंग पेपर की साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है और जिस साइड में सिंगल फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ रखने हैं। सो दूसरी साइड में भी बिल्कुल उसी तरह से हमने ये कटवर लगा लेने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का प्लेन फैब्रिक से कुर्ती बना सकते हैं। एंड जो फैब्रिक है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने फ्रेंच क्रेप लिया है, आप प्लेन रियॉन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक कोई सा भी ले सकते हैं। ये कुर्ती डिज़ाइन आप एक बार ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखिए सभी कटवर को हमने इस तरह से दूसरी साइड में भी लगा लिया है। बस हमने यहाँ पर 1/2 इंच जो दबाव है कटवर का वो आगे की तरफ रखा है। सो इस तरह से हमारे सभी कटवर लग चुके हैं दोनों साइड में। इसके बाद देखिए जो स्लिट्स में यानी चाक में हमने आगे की तरफ 1 इंच फैब्रिक छोड़ा था इसको आधे में डबल फोल्ड कर लेंगे यानी 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और कटवर के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। कटवर के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है इस फैब्रिक को हमने वहीं पर इस तरह से फोल्ड करना है। तो 1 इंच का हमने जो दबाव छोड़ा था इसको डबल फोल्ड कर देंगे कटवर के ऊपर और इसको सिल देंगे। सो इस तरह से किनारे पर एक सिलाई लगानी है और कपड़े को हमने
हाफ में डबल फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर जो हमारा राउंड आएगा इसको यानी इसकी गोलाई को मेंटेन करते हुए हमने सिलना है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि ये गोलाई वाला दामन है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक सेट करेंगे और सिलेंगे, यानी 2 से 3 इंच फैब्रिक हम इसको सेट करेंगे और सिलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर सेट कर रहे हैं और उसको सिल रहे हैं इस तरह से। सो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको जब सेट करके सिलेंगे तो हमारी जो दामन की गोलाई है वो प्रॉपर आएगी। अब पूरे दामन को हमने इस तरह से ही सिल लेना है। एंड इसके बाद दूसरा वाला जो दामन है हम उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हाफ इंच डबल फोल्ड करेंगे और सिल देंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने दामन फोल्ड कर लिया है। अभी ये जो तो हमारे दामन के कटवर हैं ये सीधी तरफ है। इसके बाद जब हम इनको ओपन करेंगे तो जो सिलाई वाला मार्जिन है अंदर की तरफ चला जाएगा और जो हमारे कटवर हैं वो बाहर की तरफ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अब अंदर वाला जो मार्जिन है वहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे यानी तुरपाई करेंगे, जिससे जो अंदर का फैब्रिक है अंदर की तरफ सिक्योर हो जाएगा। तो सिंपली जब हम कटवर को इस तरह से ओपन करेंगे तो अंदर का जो मार्जिन है हाफ इंच का वो रॉन्ग साइड में चला जाएगा। एंड इसके बाद अब हमने यहाँ से इसको पकड़ के हैंड स्टिच कर देनी है इस तरह से। सो यहाँ से हमने तुरपाई कर देनी है। तो लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अभी जो हमारे ये कटवर है वो सीधी तरफ है एंड जब इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये अंदर वाला हाफ इंच का जो मार्जिन है वो पलट जाएगा। एंड जब ये पलट जाएगा तो इसके अंदर हमने तुरपाई कर देनी है। सो ओपन होने के बाद हमारे कटवर राइट साइड में इस तरह से लटक जाएंगे बाहर की तरफ। अब हमने अंदर की साइड से यहाँ से इस साइड में तुरपाई कर देनी है। तो लीजिए, तुरपाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से सेट हो गए हैं। एंड इसके साथ हमने यहाँ पर ये कटवर स्लीव बनाई हैं। आप चाहें तो ये कटवर स्लीव बिल्कुल इसी तरीके से बना सकती हैं जैसे हमने दामन बनाया है। एंड साथ में हमने ये टाजल्स बंच बनाए हैं बैक नेक में डोरी के साथ। सो यहाँ पर हमने इस तरह से ये टाजल्स बनाए हैं। इसके बाद हमने जो इसका बॉटम बनाया है, इसके बॉटम में भी हमने कटवर सिंपली इस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर भी आप बिल्कुल इसी प्रोसीजर में ये कटवर बना सकते हैं जिसे हमने दामन में बनाए हैं, उसी तरह से आप ट्राउज़र में भी बना सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्लीव और ट्राउज़र के बॉटम में कटवर बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं जैसे हमने दामन में बनाए हैं। सो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप मेरी स्क्रीन पर जो 2 वीडियो हैं ये भी ज़रूर देख लेना, बहुत ही यूज़फुल रहेंगी, जिसमें से कि ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो है। Thanks for watching this video.